पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। लूकस के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 3 एवं वाक्य 5 में लिखा है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। बार बार लिखा हुआ है। प्रभु बार बार यही की बात कहते हैं, तुम पश्चाताप करो नहीं तो नष्ट हो जाओगे। ईसा मसीह ने सुसमाचार का शुरुआती ऐसे प्रवचनों के द्वारा किया, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 15, पश्चाताप करो। संत योहन ने भी यही कह करके उन्होंने पश्चाताप का बपतिस्मा देना शुरू किया। पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। योहन का घोषणा भी यही था, संदेश भी यही था, पश्चाताप करना। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3:8 एवं लूकस के सुसमाचार अध्याय 3:8 में हम लोग यही पढ़ते हैं, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। हमें केवल रोक करके नहीं, हमने गलती किया ये बोलने से ही काफी नहीं, उसका उचित फल हमें उत्पन्न भी करना है। कुल्हाड़ी वृक्ष को काटने के लिए, पेड़ को काटने के लिए तैयार है, रखा हुआ है। हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो पेड़ काट दिया जाएगा। अर्थात कटनी का समय नजदीक है। कलीसिया ये 40 सा काल हमारे सामने इसलिए रखा है ताकि हम पश्चाताप करो। ये पश्चाताप का समय है, इसलिए कलीसिया आग्रह करते हैं हमें उपवास करना है, हमें परहेज करना है, हमें हृदय से अपने पापों को स्वीकार करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए एक अच्छा प्रार्थना भक्ति का जीवन जीना है। ये 40 सा काल इसका ट्रेनिंग का समय है, पश्चाताप करने का। बीती दिनों को याद करना है, उसमें जो कमियां हुआ है उसके लिए हमें विलाप करना है और उन पापों को घृणा करना है और उसे छोड़ना है। इसको पश्चाताप कहते हैं, घृणा करना और छोड़ना, दोबारा ऐसा गलती ना करने का निर्णय करना। इस पश्चातापी दीन हृदय के साथ जाकर के हमें जल्दी से जल्दी एक अच्छा पाप स्वीकार करना है, पुरोहित के पास जाना है, अपने गुनाहों को स्वीकार करना है, पश्चाताप का फल उत्पन्न करना है। पश्चाताप का फल उत्पन्न करने का मतलब है हम पश्चाताप किया है वो अपने जीवन के द्वारा प्रकट करना है, दिखना चाहिए। हम कितना पश्चाताप किया है हमारा आगे का जीवन बताता है। यदि हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 को पढ़ेंगे, वहां पर एक नाकेदार सखेउस के विषय में लिखा हुआ है। यीशु मसीह सखेउस के घर में आता है। मसीह का आगमन उनके जीवन को बदला, उनके जीवन में यह ज्ञान दिया, मैं कितना पापी मनुष्य हूं, मैं कितना गलत काम करने वाला व्यक्ति हूं। इसलिए जन समुदाय के बीच में वह उठ खड़े हो गए और उन्होंने अपना पाप का प्रायश्चित करना शुरू किया। पश्चाताप के साथ प्रायश्चित भी होना जरूरी है। हाँ, मैंने किसी को मारा या मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया या मैंने किसी का चोरी किया, ये बोलना ही काफी नहीं। जो मैंने हानि पहुंचाया है दूसरों को, उसको मिटाना है, उसको पूरा करना है। यदि किसी का उठाया है उसको हमें लौटाना है। इसको हम लोग प्रायश्चित कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण हम लोग पुराना विधान से भी ले सकता है। ईश्वर ने निनिवे शहर के पापों को देख करके नबी योना को बुलाते हैं। योना का ग्रंथ अध्याय 1 से हम लोग ये पढ़ सकते हैं। ईश्वर ने योना नबी को चुना, निनिवे शहर में जाकर के सुसमाचार सुनाओ और उनको यही बताना है उनका पाप के विषय में, उन्हें पश्चाताप की ओर लेके आना है और उनको ये बताना है यदि पश्चाताप नहीं करेगा तो 40 दिनों के बाद निनिवे शहर का विनाश होगा।
देखो दोबारा फिर से 40 संज्ञा आया, निनिवे के लोगों के सामने रखा हुआ 40 दिन। हर वर्ष कलीसिया हमारे सामने ये 40 दिन दे रहा है, पश्चाताप करने, अपने जीवन में सुधार लाने, पाप में जीवन को त्यागने के लिए। लेकिन योना भी तैयार नहीं हुआ निनिवे जाकर के वचन सुनाओ, क्योंकि योना को मालूम है उनका वचन सुनकर के लोग पश्चाताप करेगा तो ईश्वर उनका नाश नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर ने कहा है 40 दिन के बाद निनिवे शहर का बर्बादी है उसका नाश करने के विषय में। इसलिए वो उल्टा स्पेन की ओर चलना शुरू किया। हमें वो कहानी सब मालूम है। यदि हम लोग योना नबी का ग्रंथ अध्याय 1 अध्याय 2 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, नबी योना ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने के कारण योना के जीवन में संकट आया। जिस नाव पर चल रहा था आंधी तूफान आए और उस नाव समुद्र में डूबने से पहले उन लोग उसके अंदर जितना महंगे महंगे सामान था, भोजन की सामग्री था, सब उठा करके फेंका। अर्थात यदि हमारे जीवन में पाप को लेकर के हम अपने जीवन नैया को चलाएगा, महंगे महंगे बहुमूल्य चीजों को खोना पड़ेगा। पाप के साथ दोस्ती करेगा, अन्य कई बहुमूल्य चीजें उसके द्वारा नष्ट करेगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें पाप से दूर भागने की जरूरत है। आखिर में योना कहते हैं, मुझे ही उठा करके समुद्र में फेंक दीजिए ताकि तुम लोग बच जाए। कहीं कहीं वो देखने के लिए मिलता है, एक पापी के कारण घर में एक व्यक्ति पापी है, उनके कारण पूरे घर को दुख कष्ट झेलना पड़ता है। एक व्यक्ति घर को उल्ट पुल्ट कर सकता है, अशांत कर सकता है। तो यहां पर योना के कारण उस नाव आंधी के कारण समुद्र में डूबने वाला था। योना ने कहा मुझे फेंक दो। ईश्वर ने एक मच्छू को आज्ञा दिया, नूह योना को उस मच्छू ने निगला है। इसके बाद 3 दिन उसके पेट में रहे। वो ईसा मसीह के 3 दिन कब्र में रहने का एक 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 सिग्नल था, एक बात था। मानव जाति के पापों को लेकर के उसको मिटाने के लिए प्रायश्चित कर कर ईसा मसीह कब्र में 3 दिन रहे। योना नबी मगर के मच्छी के पेट में रहे 3 दिन। इसके बाद 3 दिन के बाद उसको उगलने के लिए ईश्वर ने आज्ञा दिया और उसी प्रकार मच्छी ने योना को उगला। इसके बाद दोबारा ईश्वर की वाणी योना को मिला, तब वो सीधा निनिवे जाकर के वचन की घोषणा की। वो है अध्याय 3 और अध्याय 4 में हम लोग जो पढ़ते हैं। प्रभु के आदेश के अनुसार योना निनिवे चला गया और जिस प्रकार ईश्वर ने कहा था, ईश्वर उनके मुख से बोला 40 दिन के बाद निनिवे का विनाश किया जाएगा। 40 दिन उनको मिला पश्चाताप करने, प्रायश्चित करने। निनिवे के लोगों ने जब ये सुना, उन लोग उपवास की घोषणा की। बच्चों से लेकर के बड़ों तक उपवास करने लगे। कहा जाता है दूध मुहा बच्चों का रोना, उनको भी दूध नहीं पिलाया गया, बोलता है वो रोना ईश्वर तक पहुंच गया। सब उपवास अपने पापों कर दिए, पश्चाताप करने लगे। आज हमें एक वक्त भोजन छोड़ने के लिए तकलीफ हो रहा है। उस समय पर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए निनिवे के लोगों ने 40 दिनों तक उपवास किया। राजा ने ये बात सुना, वाक्य 5 से हम लोग पढ़ते हैं। जब राजा ये बात सुना, राजा राजकीय कुर्सी को छोड़ करके, अपना सिंहासन को छोड़ करके, अपने राज्य की वस्त्र को उतार करके, टाट ओढ़ करके उस जमीन पर बैठ गया। इसके बाद एक राजाज्ञा हुआ, निनिवे में रहने वाले कोई भी व्यक्ति अगले 40 दिनों तक ना कुछ खाए, ना कुछ पिए, ना पशु, ना पक्षी, ना बच्चे, ना बड़े,
सबों ने एक समान 40 दिनों तक उपवास किया। हो सकते हैं ईश्वर हम पर दया करे। वही हुआ। वाक्य 10 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया। हमारे सामने ये 40 साल इसलिए है। उपवास, प्रार्थना, तपस्या के द्वारा रोज सुबह मिस्सा बलिदान के लिए जाते हुए, रोज पारिवारिक प्रार्थना करते हुए और कम से कम एक वक्त का उपवास करते हुए हम लोग अपने को विनम्र करेंगे, पापों का प्रायश्चित करेंगे, पाप में जीवन को त्याग देंगे और एक अच्छा पवित्र जीवन जीना शुरू करेंगे। हमें अनुग्रह आशीष प्राप्त करने का समय है। जिस प्रकार निनवे के लोगों ने ये 40 साल के द्वारा, 40 दिन के उपवास प्रार्थना के द्वारा ईश्वर का हृदय को द्रवित होने के कारण बना, हमें भी यही करना है। आइए हम आंख बंद करें, निर्णय कीजिए निनवे के लोगों के समान ये 40 काल में अपने को विनम्र करने का, उपवास और परहेज और प्रार्थना का समय बनाएंगे। एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर रहने का, लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या कोई भी ऐसा अंधफंद नहीं, अपने को विनम्र करेंगे, प्रभु का भक्त बनेंगे। ईश्वर का अनुग्रह आशीष हम पर बरसे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। ईश्वर का अनुग्रह आशीष आप पर बने रहे।